नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आयु पर आधारित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आयु पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 20 ईयर बैक ही वाज 12 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। एक पिता अपने बच्चे का 2 गुना है। 20 साल पहले वह 12 गुना था। तो बताइए प्रेजेंट में कितना है। आप ये क्वेश्चन पॉज करिए और क्वेश्चन को लिख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डंडा बना लेंगे, एक तरफ फादर और एक तरफ सन। आप देख रहे हैं एक तरफ पिताजी और उनका बच्चा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पापा जो है अपने बच्चे के 2 गुने हैं, यानी कि अगर बेटा 1 है तो पापा क्या होंगे 2 गुना क्वेश्चन के अनुसार। और कह रहा है कि 20 साल पहले, यानी कि इस लाइन से 20 साल पहले चलना है, यानी कि माइनस का 20 साल। 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले जो इनका आयु का उत्पाद था वो 12 और 1 का रेशियो था। आप समझ पा रहे हैं, 12:1 का रेशियो था। तो आपको करना कुछ नहीं बेटा, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। प्लीज इस बात को याद कर लीजिए। इन दोनों में डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है इन दोनों में वो कितने का है, 11 का है ना बेटा। 11 का डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है। तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 11 को उठाओ यहाँ दे दो, 1 को उठाओ ऊपर दे दो। प्लीज मेरी बात समझो, हमेशा ऐसे याद रखना। ये वाला जो है ना इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ये वाला ऊपर करा दो। समझ रहे हो, ये 11 का मल्टीपल नीचे वाले में, इसका मल्टीपल ऊपर वाले में। तो देखो 11 अगर मैं इसका मल्टीपल ऊपर कराऊं तो क्या आएगा, 12 एकम 12 आएगा। 12 एकम ये 1 1 1, ठीक है। अब 11 का मल्टीपल अगर 2 में कराएंगे तो 11 दूना 22 आएगा और 11 एकम 11 आएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखो इन सब में डिफरेंस कितने का है अगर मैं आपसे पूछूं। अब देखो, अब इन 22 और 12 में डिफरेंस कितने का है, 10 का है ना। तो यानी 10 यूनिट, दोनों में डिफरेंस 10 का आ रहा होगा। 10 यूनिट के बराबर समय कितने का था, गैप। देखो गैप 20 का है, 20 का गैप है ना। यानी 10 यूनिट के बराबर अगर 20 है, ठीक है ना, तो 1 यूनिट के बराबर कितना आएगा, 1 यूनिट के बराबर 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। आप मेरी बात समझो, इन दोनों में गैप जो है 10 साल का है ना, 10 यूनिट का दिख रहा है ना, 10 का इक्वल हो गया। 10 यूनिट बराबर 20 साल का अंतर, 1 यूनिट बराबर 2 साल का अंतर। तो मैं आपसे पूछूं कि ये दो यूनिट है ना, ये वाला पोर्शन। तो आप देखो प्रेजेंट एज यही है, ये वाला जो पोर्शन है ना। तो आपके पूछा है कि पापा का प्रेजेंट एज, तो 22 में 2 का मल्टीपल कराएंगे, 22 में 2 का मल्टीपल कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 44 साल। ये आंसर है। आप समझ पा रहे हैं, फिर से समझ लो। पापा जी अगर जो है जो प्रेजेंट एज दो उनका था वो 2:1 का था 20 साल पहले। 20 साल पहले यानी माइनस पहले, ठीक है। 12:1 का रेशियो आया। तो मैंने आपको ये समझाया कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 11 का है। इनमें डिफरेंस ये आप ऐसे हमेशा करेंगे, 2:1 का रेशियो 1 है, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए आपस में मैंने गुणा करा दिया। इसका मल्टीपल ऊपर वाले में, इसका मल्टीपल नीचे वाले में। देखो 11 दूना 22, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 12 एकम 12 यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस 10 यूनिट 20। जो समय है ना ये यहीं पे लिखा जाएगा। 10 यूनिट जो है 20 के बराबर है 1 यूनिट 2 के, तो 2 का मल्टीपल जो पूछा जाए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम 3 टाइम एज ओल्ड एज माई सन। 15 ईयर हेंस आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड माई सन। व्हाट इज द सम ऑफ आवर प्रेजेंट एज। कह रहे हैं कि मैं अभी जो है 3 गुना हूँ अपने बच्चे का, 15 साल बाद मैं 2 गुना हो जाऊंगा। तो बताइए कि हम दोनों का सम कितना है एज का। क्वेश्चन को पॉज करिए और उतार लीजिए, फिर सोल्यूशन देखिए। पापा जी 3 गुना है बच्चे के, ठीक है ना, 3 गुना है। और 15 साल बाद, तो 15 साल बाद मतलब नीचे आएगा। अब ये क्या है, प्लस की बात हो रही है, उसमें माइनस किया था और यहाँ पे 15 साल प्लस की बात, मतलब बढ़ रहा है 15 साल नीचे, देख रहे हैं ना, मैंने पीछे ले गया था। तो 15 साल बाद इनके जो आयु का अनुपात है वह ट्वाइस हो जाता है। समझ रहे हैं, ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2:1 का रेशियो आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे प्रेजेंट एज पूछा गया था, तो प्रेजेंट एज यही है बेटा, जो कि मतलब प्रेजेंट एज ऊपर वाला है, ये वाला लाइन। समझ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि दोनों में डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है ना। और इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, तो ये इस वाले पोर्शन पे जाएगा, ये वाला इधर आएगा। तो देखो 3 का मैं अगर मैं 1 का कराऊं तो 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 यहाँ पे आएगा ना। 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं कराऊं तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये रेशियो बनेगा ना। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस शायद 1 का आ रहा है ना। तो 1 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट की कीमत कितने साल बाद, 15 साल बाद, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 15 साल, 15 ईयर, ठीक है। तो याद रखो 15 ईयर। आपसे क्या पूछा गया है, प्रेजेंट एज। तो मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट एज क्या है, ये प्रेजेंट एज है,
ये क्या है, प्रेजेंट एज, ठीक है। और ये क्या है, 15 साल बाद, यानी फ्यूचर एज है, समझ रहे, फ्यूचर एज। अब इससे पहले क्या होगा, थर्ड पार्ट, यानी 3 चीज हम आपको बता देंगे बाद में, पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं। 15 ईयर, तो आपसे प्रेजेंट एज में पूछा गया है दोनों का सम। तो आप देखो दोनों का सम, ये यहाँ पे देखा जाए दोनों का सम कितना है, 3 1 4 यूनिट है ना, 3 1 4, और नीचे कितना है, 1 × 15, तो 15 चौका 60। अगर 4 में 15 का गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 साल आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, 60 साल। देख लो प्रेजेंट एज में 3:1 का रेशियो था, 15 साल बाद 2:1 का रेशियो हो गया। मैंने आपको समझाया कि दोनों का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ रहेगा, इनका डिफरेंस आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो देखो यहाँ पे आएगा 3:1 4:2। इन दोनों में डिफरेंस 1 यूनिट, 1 बराबर 15, क्योंकि इनका डिफरेंस 15 साल के बराबर है, तो दोनों का सम 4, 15 चौका 60 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 years ago, the age of A and B were in the ratio of 4:5, and 7 years hence they will be in the ratio of 5:6. Then present age of B. 7 साल पहले उनकी आयु A और B के आयु का अनुपात 4:5 था, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया, तो प्रेजेंट एज बताइए B का। अब क्वेश्चन हो सकता है लिख लिए होंगे, चलिए लगाते हैं इसको। अब देखिए मैंने 3 लाइनें यहाँ पे खींची हुई है, एक तरफ हम यहाँ पे चाहे तो लाइन लिख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे A कर लें और एक तरफ यहाँ पे B कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ड मैंने यूज किया है, जरूरी था, पिछली बार भी मैं चाहता था बता देता, लेकिन उस तरह क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा जरूरी ज्यादा हो गया, क्योंकि अब ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों बातें हो रही हैं। सो प्लीज गाइस, 3 ही हमारे पास टेंसेज होती हैं, हमारे पास 3 पीरियड होता है, और तीनों पीरियड में हम जिंदा रहते हैं, या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट में, या तो फ्यूचर में, ये सपने जो होते हैं हमारे, ठीक है। इन तीनों में ही बातें करेंगे। तो देखो 7 साल पहले की बात कर रहा था, यानी आज से ही, तो आज प्रेजेंट है, तो इससे 7 साल पहले, यानी कि -7 साल पहले की बात कर रहा था। और 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात जो था 4:5 में था, कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 साल पहले 4:5, और फिर बोल रहा है कि 7 साल के बाद, तो यानी 7 साल मतलब प्लस में, 7 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:6। आप समझ पा रहे हैं, देख लीजिए, 7 साल पहले माइनस में 4:5, 7 साल बाद 5:6, कोई दिक्कत नहीं ना। और मैंने आपको क्या समझाया था, इन दोनों में डिफरेंस देख लो, तो देखना है ना, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का होगा, और इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। 1 है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे भी तो सेम होगा। बच्चा फिर से देख लो, 4 एक अंतर दोनों में 1 का, और इसमें भी 1 का, क्रॉस कराओगे तब भी सेम ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस, कितने का है, 1 का, यानी 1 यूनिट के बराबर। अब देखो ये दोनों डिफरेंस कितने का हो गया, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 7 7 14 साल हो गया ना, यानी कि यहाँ फ्यूचर से पास्ट तक पहुंचने में 7 ये 14 साल का अंतर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 14 साल का अंतर है, ठीक, 14 ईयर। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि प्रेजेंट एज बताइए, मतलब किसकी, यहाँ पे 14 साल का अंतर आ गया हमारे पास, 1 यूनिट 14 है, तो 7 साल पहले इनकी आयु, इसका आयु कितना आ रहा होगा, 14 में 4 का गुणा कराएंगे, 14 चौका 56 साल का था ये, ठीक है ना, 56 साल का। और ये कितने साल का था, 14 5 70 साल का था। समझ पा रहे हैं, उस साल पहले। अगर मैं आपसे पूछूं अब ये कितने साल का है, तो ये देख रहे हैं ना आप, यानी कि ये आज जो है मतलब 7 साल के बाद। और हमसे क्या पूछा गया था, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज तो हमारे पास है नहीं, 56 साल का है ये बंदा 7 साल पहले, तो 7 साल बाद कितने साल का होगा, तो 56 और 7 6 13 63 साल का होगा ना, 63 साल का। तो आंसर आपसे पूछा गया था बी का प्रेजेंट है, तो 63 ये आ जाएगा। और मैं पूछूं ये 70 में 7 जोड़ेंगे तो 77 साल का ये आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। देख लो 4 साल अधिक हो जाएगा तो 77 साल का आंसर, तो यानी बी कितने साल का होगा, 77 ईयर ओल्ड। मेरी बात समझ रहे हैं, प्लीज इस बात को समझ लीजिए कैसे मैं समझा रहा हूँ। देखो मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूँ, 63 70 को हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। 70 भी पता, 70 पता ही आपको कैसे आ रहा है। ये जो दोनों में गैपिंग है ना, 7 7 14 साल का तो अंतर है ना, यानी 1 यूनिट 14 के बराबर है, यानी कि आप खाली उसको उठाओ और सब में मल्टीप्लाई करो, 14 दिख रहा है ना। यानी कि मैं आपसे पूछता 7 साल पहले आयु कितनी थी, तो 56 साल आंसर, ठीक है। तो ये 7 साल पहले 56 साल का अगर मैं था, तो 7 साल बाद जो है मैं 63 साल का नहीं हो जाऊंगा, 63 साल का। और 7 साल पहले अगर बी जो है 70 साल का था, तो 7 साल बाद कितने साल का होगा, 77 ईयर का होगा कि नहीं होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। प्रेजेंट एज ऑफ के इज 5 टाइम द एज ऑफ एस, ठीक है।
के का जो है एज जो है 5 गुना है एस के एज का। आफ्टर 10 ईयर के विल बी द 3 टाइम एज ओल्ड एज एस। 10 साल के बाद के जो है 3 गुना हो जाएगा एस के। तो व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, उनका एज आज का बताओ। समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं लगा देख लो बेटा। के जो है एस का 5 गुना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। के इज 5 टाइम एस जो है 5 एस से 5 गुना है, मैंने लिख दिया। 10 साल के बाद अगेन यहाँ से आगे बढ़ रहा है नीचे की तरफ, प्लस 10 साल के बाद। 10 साल के बाद जो है वो सिस्टम है कि जो है 10 साल बाद के विल बी 3 टाइम, मतलब के जो है 3 गुना हो जाएगा, के 3 गुना हो जाएगा इसके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और मैंने क्या सिखाया था आपको, इन दोनों में डिफरेंस 4 का आया ना, 4 का देखो 4 में से 1, और यहाँ पे डिफरेंस 2 का। तो यार देखो एक काम या तो कर लो, देखो ये 4 और 2 में देखा जाए ना तो ये बंदे के पास 2 खाली कम है, बस समझ रहे हैं ना, 2 से 2 खाली क्या है, कम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 2 कम है। 2 कम होने का मतलब ये या तो इसको आपस में क्रॉस करा लो, या तो 2 इसको दे दो। आप समझ रहे हैं, अगर आप इसको 2 दे दोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं, मतलब इसको भी 4 कर दो। चाहे इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 दे दो, या तो यार आपस में क्रॉस करा लो। तो देखो मैं सिर्फ 2 दे रहा हूँ, 5:1, और यहाँ पे 6:2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, मैंने 2 दे दिया, 2 का मल्टी। अब देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 1 यूनिट के बराबर। डिफरेंस कितने साल का, देखो 10 साल का है ना ये लाइन, 10 साल का, 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर का। तो अब आपसे क्या पूछा गया, देखो ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, और ये फ्यूचर एज है। ये प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज। हमसे बोला गया था व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो उनका आज का एज कितना होगा। तो देखो 10 का गुणा जिसमें कराओ, 10 बचे 50 साल का जो है के है, और 10 से कम 10 साल का ये है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 50 साल का ये है, ये 50 साल का ये आंसर होगा, और 10 साल का ये ऑप्शन में होगा जो कि आंसर है। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन हम आपको बहुत जल्दी जारी करेंगे। धन्यवाद।